Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am going to explain you history, chapter 2, On the Trail of the Earliest People. So let's start. This is the second part of this chapter. Firstly, we will discuss about making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. The first is called stone on stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. स्टोन टूल्स को टू डिफरेंट टेक्निक्स से बनाया जाता था. फर्स्ट है स्टोन से स्टोन को टकराना. मीन्स जिस स्टोन से कोई टूल बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन लेकर उसका यूज़ हथौड़ी की तरह करते थे. इस स्टोन को पहले वाले स्टोन पर जब तक मारते रहते थे तब तक उसकी शेप टूल की तरह ना बन जाए. सेकेंड पॉइंट इज प्रेशर फ्लेकिंग. हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस. दूसरे मेथड को प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता है. इसमें कोर को एक फिक्स सतह पर टिका दिया जाता है और इस कोर पर बोन या स्टोन रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से फ्लेक्स रिमूव कर दिए जाते थे ताकि उसकी शेप टूल जैसी बन जाए. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप सेकंड. मैप सेकंड में कुरनूल केव्स को सर्च करिए. लुक एट दिस रेड सर्कल. हेयर आर कुरनूल केव्स. कुरनूल इज अ सिटी एंड इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, इंडिया. यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं. दैट मीन्स लोगों ने आग जलाना सीख लिया था उस समय. आग का यूज़ कई चीज़ों के लिए किया गया होगा, जैसे कि लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए. व्हाट डू यू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. आज हम आग का यूज़ किस लिए करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर चेंजिंग एनवायरनमेंट. बदलती जलवायु. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस. In many areas, this led to the development of grasslands. लगभग 12,000 ईयर्स अगो वर्ल्ड के क्लाइमेट में बड़े चेंजेज आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कई एरियाज में ग्रासलैंड्स बनने लगे. इससे डियर, एंटलोप, गोट, शीप और कैटल जैसे उन एनिमल्स की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे. Those who hunted these animals now followed them, लर्निंग अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड दियर ब्रीडिंग सीजन्स. जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आ गए और इनके फूड हैबिट्स और उनके ब्रीडिंग सीजन्स की जानकारी लेने लगे. हो सकता है कि उस समय लोग इन एनिमल्स को पकड़कर अपनी नीड के अकॉर्डिंग पालने के बारे में भी सोचने लगे हों. उन दिनों फिशिंग भी इम्पोर्टेंट हो गया था. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. इसी समय सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में वीट, बार्ले और राइस जैसे अनाज नेचुरली उगने लगे थे. शायद मैन, वुमन और चिल्ड्रन ने उन अनाजों को अपने फूड के लिए कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था. साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ पर ग्रो किए जाते थे और कब पककर रेडी हो जाते थे. ऐसा करते करते उन लोगों ने खुद अनाजों को पैदा करना सीख लिया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेम्स एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. हम जिस काल के बारे में स्टडी कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं. अर्लीस्ट पीरियड को वे पैलियोलिथिक कहा करते थे. यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. पैलिये मीन्स ओल्ड और लिथोज मीन्स स्टोन, मतलब पुरा पाषाण. यह नाम स्टोन टूल्स की इम्पोर्टेंस को बताता है. पैलियोलिथिक पीरियड 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 पहले के दौरान माना जाता है. इस पूरे पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. लगभग 99% ह्यूमन हिस्ट्री इसी काल के दौरान घटित हुई. जिस पीरियड में हमें एनवायरमेंटल चेंजेस मिले
उसे मेसोलिथिक मीन्स मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ये लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस पीरियड के स्टोन टूल जनरली बहुत छोटे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। प्राय इन टूल्स में बोन या वुड के हैंडल्स लगे होते थे। इन्हें हंसियाँ और आरी कहा जाता था। इसके साथ साथ पूरा पाषाण वाले टूल्स भी बनाए जाते थे उस समय। Look at the illustration on page 13. Do you notice any difference in the tools belonging to these periods? पेज 13 पर बने इन पिक्चर्स को देखिए। इस दौरान बनाए गए टूल्स में आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 ईयर्स पहले से होती है। इसे न्यूलिथिक यानी नवपाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। What do you think the term न्यूलिथिक मीन्स? नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ प्लेसेस के नेम दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ऐसे कई प्लेसेस के नेम मिलेंगे। अक्सर हम उन प्लेसेस के प्रेजेंट नेम्स का यूज़ करते हैं जहां लोग पास्ट में रहते थे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो लोग उन्हें क्या कहते थे उस समय। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. जिन केव्स में लोग रहते थे उनमें कई वॉल्स पर पेंटिंग्स मिली हैं। Some of the best examples are मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश की गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं। इनमें वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। Now we will discuss about who did what. We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. हमने चैप्टर में पढ़ा है कि अर्लीस्ट पीपल शिकार तथा फलों को इकट्ठा किया करते थे और वो लोग स्टोन टूल्स और गुफाओं में पेंटिंग्स भी बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे पता चले कि वुमन शिकार करती थीं या मैन स्टोन टूल्स बनाते थे, या फिर वुमन पेंटिंग्स करती थी और मैन फ्रूट्स और नट्स इकट्ठा किया करते थे? अब प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, बट दो बातें हो सकती हैं। पहली, जैसे मैन और वुमन दोनों ने ही मिलकर काम किया होगा, या फिर दूसरी ये कि कुछ काम केवल वुमन करती होंगी और कुछ केवल मैन। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह की परंपराएं रही होंगी। ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया। Ostriches were found in India during the Paleolithic period. Large quantities of ostrich egg shells were found at Patna in Maharashtra. इंडिया में पैलेलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेज होते थे। महाराष्ट्र के पटने में लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच के एग्स के अवशेष मिले हैं। इनमें कुछ छिलकों पर डिज़ाइन भी बने हुए हैं और इन एग्स से वो लोग बीड्स भी बनाते थे। Now I will explain you a closer look. Hunzgi. Find Hunzgi on map 2. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. मैप 2 में देखिए, हुंजगी को सर्च करना है आपको। देखिए, ये रहा रेड सर्कल के अंदर, ये कर्नाटक स्टेट में है। यहाँ पर पैलेलिथिक पीरियड के कई साइट्स पाई गई हैं। कुछ साइट्स से कई तरह के टूल्स मिले हैं। ये संभवतः आवास और फैक्ट्री साइट्स रहे होंगे। कुछ स्मॉलर साइट्स से भी टूल बनाए जाने के एविडेंस मिले हैं। इनमें से कुछ साइट्स झरनों के पास होती थीं। ज़्यादातर टूल लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर से बनाए जाते थे जो लोकली अवेलेबल हो जाता था। इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एल्सवेयर। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. अपने एटलस में फ्रांस को सर्च करिए। यह पेंटिंग फ्रांस की एक गुफा की है। इस साइट की खोज लगभग 100 ईयर्स पहले 4 स्कूल चिल्ड्रन ने की थी। इस तरह की पेंटिंग्स लगभग 20,000 पहले से लेकर 10,000 पहले के बीच में बनाई गई होंगी। इनमें कई एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंघा
और सुअरों को ब्राइट कलर से पेंट किया गया है। इन कलर्स को गेरू या आयरन ओर और चारकोल जैसे मिनरल से बनाया जाता था। हो सकता है कि वो लोग इन पेंटिंग्स को किसी सेरेमनी ओकेजन्स पर बनाते होंगे या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ स्पेशल रिचुअल्स के लिए बनाया जाता होगा। So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.